नमस्कार, मैं संजय सोनवनी स्वर्ण भारत पार्टी की ओर से आपका विनम्र अभिवादन करता हूं। हमने पिछले कुछ किश्तों में ये देखा, स्वतंत्रता के बारे में काफ़ी बातें की। हमारा पक्ष स्वतंत्रतावादी पक्ष है, ये तो आपके ख्याल में आया ही होगा। ये ख्याल भारत के लिए कुछ नया नहीं है, ये भी हमने देखा। ये हमने देखा कि 3000 साल से भारत में एक परंपरा थी, वो चारवाकी हो, अजित केशकमली की हो, वो थी। समय के साथ वो चली गई और हम पराधीनता की ओर एक के बाद एक पराधीनता की ओर चले गए, बंधनों में बंधते गए और इतने बंधे गए कि हमें हमारा अस्तित्व क्या है ये समझने का भी अवसर नहीं मिला। आज भी नहीं मिल रहा है। आज भी हम झगड़ रहे हैं। आज भी हम हमारी जड़ें क्या है ये खोजने के लिए भरसक कोशिशें कर रहे हैं। क्या है हमारी जड़ें? और हमें हमारी जड़ें ही मालूम ना हो तो हमें हमारा भविष्य कैसे मालूम होगा? स्वतंत्रता एक मूल्य है, हर इंसान का, इंसानियत का और पूरे वैश्विक नागरिकों का एक मूलभूत मूल्य अगर है तो वो स्वतंत्रता है। आज हम हमारे भारत की राजकीय परिप्रेक्ष्य में देखने को जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे स्वतंत्रवाद के लीडरशिप का क्या? भारत में दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद, भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो लीडरशिप पैदा हुई है वो 3 कारणों से हुई है। एक है जातिवाद, दूसरा है धर्मवाद और तीसरा है सरंजामदारशाहीवाद, फ्यूडलिज्म जिसे आप कह सकते हैं। और इन तीनों के बावजूद भी नेतृत्व पैदा हुआ है भारत में, बड़े स्तर पे हो, निचले स्तर पे हो, मध्यम स्तर पे हो, वो हुआ है विवादों के कारण, संघर्ष के कारण, किसी ना किसी आंदोलन के कारण। और ये आंदोलन हुए ही क्यों? आंदोलन जो आज तक भारत में हुए, वो आंदोलन स्वतंत्र के बाद जो हुए, वो आंदोलन का अंत क्या हुआ? हाल ही में हमने जन लोकपाल का आंदोलन देखा। क्या हुआ? जन लोकपाल अभी भी सपना है, मगर उस आंदोलन ने नेता दिए। वो नेता जिन मूल्यों को आधार मानकर आंदोलन करते रहे, उन मूल्यों का, उन कारणों का, उन धारणाओं का क्या हुआ? यह हमने कभी पूछा नहीं। कुछ नेता ऐसे बने जो भड़कीले बोलते हैं, प्रादेशिक, जातीय, धार्मिक अस्मिताओं के बारे में भड़कीला बयान देते रहते और हमारे समाज में वो जल्द पॉपुलर हो जाते हैं और वो नेता कहलाए जाते हैं। जिस समाज में इस ढंग से नेता पैदा होते हैं, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हाल ही की बात लीजिए, जेएनयू में कन्हैया कुमार एक आंदोलन किया, आंदोलन में हिस्सा लिया, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुनाह दाखिल हुआ। वो बयानात उसने दिए थे या नहीं दिए थे उसका कोई अभी तक भी सबूत नहीं है। वो अरेस्ट हुआ, उसको मारपीट हुई, वो बहुत गलत था, ऐसा भारत में होना लाजिमी नहीं था। मगर उसके बाद कन्हैया लाल जैसे ही
जेल से छूटा, लोग उसमें नेता देखने लगे। क्या हम नेता बनाने का हमारा तरीका क्या है? हम एक ढंग से, ऐसे ढंग से नेता ढूंढते हुए ये दिखा रहे हैं कि हम नागरिक बनने के लिए सही रूप में एक इंसान बनने के लिए लायक ही नहीं है। क्योंकि हमें नेता तो चाहिए, मगर वो कैसा चाहिए, किस हालत से आया हुआ है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका वैचारिक सिद्धांतन क्या है, उसकी भूमिका क्या है, और उस भूमिका के अनुसार उसका जीवन चल रहा है। वो भूमिका अनुसार वो दुनिया को, देश को, नागरिकों को कोई सपना दे रहा है और वो सपना पूरा करने के लिए कोई मार्ग भी दिखा रहा है। अगर ऐसा नहीं है, और ऐसा है ही नहीं, तो भी हम नेता ढूंढते रहते हैं। आज हमारे देश में दलितों की समस्या है कि उनको नेता की जरूरत है। वो नेता हर किसी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी किसी सिने अभिनेता में ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी किसी सामाजिक इश्यूज पर फिल्म निकालने वाले डायरेक्टर को भी अपना सामाजिक नेता मानने लगते हैं, कभी माओवादियों को भी नेता मानने लगते हैं, कभी कम्युनिस्टों को नेता मानने लगते हैं, कभी कांग्रेसियों को नेता मानने लगते हैं, तो कभी हिंदुत्ववाद के नाम पर जो बड़ी चढ़ी बातें किया करते हैं उसको भी नेता मानने लगते हैं। नेता तो हर किसी को चाहिए, हर किसी को नेता चाहिए, मगर नेता कैसा होना चाहिए इसका क्राइटेरिया किसी के पास है ही नहीं। एक बात ध्यान में रखना चाहिए, हमें नेता चाहिए या सहयात्री चाहिए। हमें ना नेता चाहिए ना अनुयायी चाहिए। स्वतंत्रता सही मायने में वही होती है जो कहती है कि मुझे नेता नहीं चाहिए, क्योंकि नेता शब्द जब आता है तब गुलामी आती है। आप किसी के अनुयायी बनते हैं, इसका मायने यही होता है कि आप किसी के गुलाम बन रहे हैं। हमें नेता नहीं चाहिए, हमें कोई अनुयायी भी नहीं चाहिए, हमें सहप्रवासी, को ट्रैवलर, हाथ में हाथ डालकर भविष्य की तरफ चलने वाला इंसान चाहिए। क्यों हम नेता ढूंढते हैं? जब हम नेता ढूंढते हैं इसका मतलब यही होता है कि हम कमजोर हैं, हमारी बुद्धि कमजोर है, हमारा दिल कमजोर है, हमारे मन में हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं है। क्या ऐसे ही नागरिक हमें हमारे देश में चाहिए जिनका खुद के ऊपर विश्वास ना हो? हमें ये नहीं चाहिए आत्मविश्वास भरा, सम्मान भरा जीवन जीने वाला, ना कोई नेता हो ना कोई अनुयायी हो ऐसा मानने वाला समाज हमें नहीं चाहिए। आज हमें ऐसा ही समाज चाहिए। हम ये समाज जरूर पैदा करेंगे और इसी के लिए कष्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारी बुद्धिमत्ता काम में लाएंगे। आज दुर्भाग्यवश ये भड़कीले भाषणबाज लोग, ये भड़कीले प्रांत प्रांतों में झगड़ा लगाने वाले लोग, जाति जाति में झगड़ा लगाने वाले लोग, धर्म धर्म में झगड़ा लगाने वाले लोग, इनका चलन बहुत हो गया है। भारत में ही नहीं, दुनिया में हो रहा है। मीडिया ऐसा हो गया है कि भड़कीले भाषणों को, विधानों को ब्रेकिंग न्यूज बना देता है, और जो मानवता की बातें करता है, मानवता की घटनाएं जब होती है उसे कोई दखल नहीं देते। जिम्मेदार हम हैं।
क्योंकि हम ऐसा ही देखना सुनना पसंद करते हैं। क्यों? हमें क्या चाहिए? हमें आजादी चाहिए ना, आजादी, स्वतंत्रता। तो हमारे ये मरे हुए ख्यालातों से आजादी चाहिए। मरियल ख्यालात है हमारी, ये मरियल ख्यालातों से जब तक हम आजाद नहीं होते, हम सही मायने में कभी स्वतंत्र हो नहीं सकते। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। धन्यवाद।